अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग कैसे होती है और ये कैसे एक साइक्लिक मैनर में होती है। ब्रीथिंग जो है ना वो प्रेशर डिफरेंस की बेस पर होती है लंग्स में और एटमॉस्फेयर में, यानी कि लंग्स और एटमॉस्फेयर में जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उस हिसाब से लंग्स में या एयर आएगी या लंग्स से एयर बाहर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक्सपायरेशन के बाद बॉडी रेस्ट में है। बिफोर इंस्पायरेशन क्या सीन है कि देखते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेशर उस टाइम है 760 एयर का, 760 mmHg है, ये कॉन्स्टेंट है, ये नॉर्मल जो होता है। उसके बाद उस टाइम पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर वो भी 760 mmHg होता है, यानी कि यहाँ पर नेट प्रेशर जो है वो 0 mmHg है, यानी कि ना अब एयर अंदर आएगी या ना अब एयर अंदर से बाहर जाएगी क्योंकि नेट प्रेशर 0 है। ठीक है, और उसके बाद इस टाइम पर इंट्राप्लूरल प्रेशर यानी कि प्लूरल कैविटी जो लंग्स के आगे पीछे सराउंड की होती है वहाँ पे प्रेशर मोस्टली नेगेटिव होता है, 756 के राउंड अबाउट, 757 के राउंड अबाउट होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्पायरेशन से। इंस्पायरेशन में दो तरह के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक मसल होता है जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा मसल होता है डायफ्राम। दोनों मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस दौरान पे। कैसे दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो थोरेसिक कैविटी से पुश हो जाएगा नीचे एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, यानी ठीक है। और उसके बाद इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो रिब्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और लंग्स इस दौरान पर क्या होंगे? एक्सपैंड करेंगे। जैसे लंग्स एक्सपैंड करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पर एक एल्विलाई को उठाकर एल्वियोलर सैक को उठाकर यहाँ पे करूँ, पहले एल्विलाई इस कंडीशन में थे। जैसे लंग्स एक्सपैंड हुए हैं तो एल्विलाई का सरफेस एरिया बढ़ गया। जैसे एल्विलाई का सरफेस एरिया बढ़ा है, जैसे एल्विलाई का सरफेस एरिया बढ़ गया, जैसे एल्विलाई का सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अब एल्विलाई के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि पहले प्रेशर था 760, अब 760 प्रेशर ड्रॉप करेगा 758 या 759 mmHg पर। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, जब से प्रेशर ड्रॉप किया अब क्या हुआ? एयर का प्रेशर हवा में यानी कि आउटसाइड पर क्या हो गया? ज़्यादा है, और इनसाइड यानी लंग्स में एयर का प्रेशर कम है। ठीक है, अब एयर मूव करेंगी फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स, यानी कि फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, एंड इस टाइम क्या होगा? इनहेलेशन होगी और इंस्पायरेशन होगी और एयर अंदर मूव करेगी, और एट द एंड क्या होगा? लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और बंदा इंस्पायरेशन कर लेगा। नेक्स्ट क्या होगा? अब लंग्स के अंदर सारी एयर आ गया और लंग्स फुल एक्सपैंड हो गए। नेक्स्ट क्या होगा? अब होगी एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है कि अब लंग्स के मसल जो थे जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे, जो डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, अब वो रिलैक्स करेंगे। जैसे वो रिलैक्स करेंगे अब डायफ्राम फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी रिलैक्स करने के बाद दोबारा आएगा थोरेसिक कैविटी में, और वो थोरेसिक कैविटी के लंग्स के अंदर आके वो लंग्स को कंप्रेस करेगा। जैसे वो लंग्स को कंप्रेस करेगा तो उसके बाद इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी होंगे, वो भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे। तो ओवरऑल क्या करेंगे? वो एक्सपैंड करने की बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के बाद थोरेसिक कैविटी की स्पेस को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो लंग्स को कंप्रेस करेंगे, लंग्स के मसल्स जो लंग्स के अंदर इलास्टिक रिकॉइलिंग होती है, इसकी वजह से क्या होगा? अब एल्वियोलाई का एल्यूमन कम हो जाएगा। यानी पहले ये एल्वियोलाई अगर इस तरह एक्सपैंड थे इंस्पायरेशन में, अब क्या होगा? एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और एल्वियोलाई में प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एल्वियोलाई सरफेस एरिया कम होने की वजह से एल्वियोलर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब पहले था वहाँ पर देखो इस टाइम एटमॉस्फेयर में प्रेशर 760 mmHg। अब इस दौरान पर क्योंकि लंग्स में एयर है, अब एयर को हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने की वजह से एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर 761 762 mmHg हो जाएगा। यानी कि अब क्या हुआ? लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, यानी कि इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि प्रेशर एटमॉस्फेयर की बनिस्बत अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब क्या करेगा? एयर मूव करेगी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब एयर मूव करेगी आउटसाइड की तरफ। ठीक है, और इस दौरान पे क्या होगा? एक्सपायरेशन होगी। ठीक है, और इस दौरान में एक्सपायरेशन होगी और लंग्स के मसल्स जैसे वो दूसरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुए थे, उसके बाद जो प्लूरल कैविटी है वो भी वापस अपनी जगह पे वापस आएगी एक्सपैंड होने के बाद, और उसके अंदर भी प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, जिससे हम जो पॉजिटिव हो जाएगा 761 या 762 वापस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? अब बॉडी दोबारा एक्सपायरेशन के बाद दोबारा रेस्ट में जाएगी। बॉडी जब दोबारा रेस्ट में जाएगी फिर प्रेशर वही दोबारा 760 हो जाएंगे बराबर, और नेट प्रेशर 0 हो जाएगा। अब इस दौरान पर बॉडी रेस्ट में है, फिर दोबारा से बॉडी अपने आप को रेडी करेगी इंस्पायरेशन के लिए, और वही सारा साइकिल रिपीट होगा। यानी कि इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के बाद दोबारा से इंस्पायरेशन। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, आई होप इट हेल्पफुल। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।